राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अनिरुद्धाचार्य जी की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि यशोदा मैया पिछले जन्म में कौन थीं और उन्हें श्री कृष्ण को पालने का वरदान कैसे मिला और उन अन्नदान का क्या महत्व है। आइए हम जानते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी के मुख से इस कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सारे वचनों को खोटे से खोल देते हैं। इसका मतलब ये है कि संसार में बंधा हुआ व्यक्ति, संसार के बंधन से बंधा हुआ व्यक्ति आज समय में अकारण जब भगवान कृपा करेंगे तो तभी वह बंधन से मुक्त होगा, वरना वह बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। बंधन से मुक्त तभी हो सकता है जीव जब वह भगवान में अपना मन लगाए, जब भगवान अकस्मात कृपा करें। वचनों को भगवान ने खोटे से खोल दिया और प्रेम पूर्वक भगवान चले गए। गोपियां बोली तेरे लाला ने मैया बछड़े खोल दिए। मैया बोली तो या की शिकायत करवे की जरूरत का रही, तुम गैया जाके दोह लेती। बोले ऐसे समय में खोला जब गाय दोहवे को समय नहीं था, गाय दोहने का समय नहीं था, आज समय में खोला। तो गोपियां कहती हैं मैया तेरे लाला ने सारे घर घर में घुस के मक्खन चुराए, मटकी तोड़े और बंदरन को मक्खन खवाए। तेरो लाला ऐसो है मैया कि तेरे लाला ने बंदरन को मक्खन यानी शुरू कियो खवाएनो। हम गुस्सा करती हैं तो हमें देख के ही करके हंस देता है। कन्हैया की मुस्कान बड़ी गजब है, जिसे देख कर मुस्कुराए वो तो निहाल हो जाए। भगवान की बड़ी कृपा। सारी गोपियां शिकायत करने नहीं, शिकायत तो एक बहाना था, शिकायत तो एक बहाना था। गोपियां कृष्ण का दर्शन करने आई थी शिकायत के बहाने से। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली चौरे लालत ने माटी खाई है ना मैया, मैंने माटी ना खाई। मुंह खोल आ। जरा सा मुंह खोल कर दिखाया, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, पूरा ब्रह्मांड। जिसके जिनके इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा हो, बताओ वो कौन है? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, कौन है वो? इतने से मुंह में, हमारे और आपके मुंह में तो ब्रह्मांड नहीं दिखता, भगवान ही हो सकते हैं। तो ये लीला ये सिद्ध करती है कि जो माखन चुराने वाले हैं वो माखन चोरी केवल लीला में कर रहे हैं। उन्हें सामान्य बालक समझने की भूल ना करना। वो जगत के पालनहार पर ब्रह्म जिनके मुख में ब्रह्मांड समाया। यशोदा मैया बोली तूने माटी खाई, मुंह खोल, पूरा ब्रह्मांड का दर्शन। एक दिन यशोदा मैया, परीक्षित ने कहा, अब मैया एक दिन कन्हैया को गोद में लिटा करके अपना दूध पिला रही थी और भगवान को बड़ा प्यार, कभी भगवान के आंखों को देखे मैया यशोदा, कभी भगवान के नाक को, कभी भगवान का सुंदर सा स्वरूप। कितने बालक रोज हम और आप देखते हैं, पर भगवान जब बालक बने होंगे तो भगवान कितने सुंदर रहे होंगे। कल्पना कर सकते हैं आप, हमारी और आपकी कल्पना से भी परे हैं भगवान। तो भगवान बड़े प्रेम से यशोदा माँ का दूध पी रहे हैं। एक दिन परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आखिर कौन सा पुण्य किया होगा माँ यशोदा ने कि पुत्र बनकर श्री कृष्ण आए। तो माँ यशोदा के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि माँ यशोदा पूर्व जन्म में धरा नाम की स्त्री थी और उनके घर में साधु संतों की सेवा सदा होया करती थी। एक दिन उनके घर में संत ऐसी समय पर आए जब धरा माँ के घर में अन्न का दाना नहीं था। वो जंगल में लकड़ियां बीन कर लाती और लकड़ियां बेचकर बाजार में जो पैसा मिल जाए उससे वो अन्न पानी खरीद करके और संतों को भोजन पानी खिलाया पिलाया करती थी। आज की स्थिति ऐसी थी कि धरा के घर में संत जब आए
उनके घर में अन्न का दाना नहीं था। अब धरा माँ ने सोचा कि मेरे द्वार पर संत खड़े हैं, सदा संतों की सेवा करती हूँ, आज संत भूखे चले जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। गृहस्थों का सबसे बड़ा धर्म है कि तुम्हारे द्वार पर से अतिथि कभी भूखा ना जाए। गृहस्थी का मतलब पति पत्नी नहीं, गृहस्थी का मतलब होता है कि तुम्हारे द्वार पर अतिथि भूखा ना जाए। तुम्हारे द्वार से तुम्हारे अन्न के 4 हिस्से होने चाहिए। पहला हिस्सा गाय को, अर्थात पहली रोटी गाय को। जैसे आप भोजन बनाते हैं ना, अपने लिए बनाते हैं, अपनी पत्नी के लिए, अपने 4 बच्चे हैं तो आप 4 लोगों के हिसाब से बनाते हैं। लेकिन नहीं, 4 लोग यदि आपके घर में हैं तो भोजन आप कितने हिसाब से बनाओ वो हम बताते हैं। पहली रोटी गाय की है, गाय को मिलनी चाहिए। आखिरी रोटी कुत्ते की है। कुत्ता का मतलब कुत्ता ही नहीं है, कुत्ते का मतलब प्रत्येक जानवर। बिल्ली भी खा सकती है, कुत्ता भी खा सकता है। गाय का मतलब तो गाय है, गाय का मतलब गाय ना हो तो पशु पक्षी खाए, आपके घर में कबूतर खाए, आप कौवा खा जाए, मतलब वो रोटी कोई ना कोई खाए। गाय है तो गाय खाए, गाय खाए तो और अच्छा है। तो आपके घर से पक्षी का पालन हो, गाय की सेवा हो, कुत्ते बिल्ली को आपके घर से ही अन्न निकलेगा, क्योंकि ये कुत्ता बिल्ली और गाय ये सब मनुष्यों के साथ ही सदा से रहते चले आए हैं। गांव में घर के अंदर गाय है तो गली में कुत्ता है, बिल्ली भी घर के अंदर बाहर रहती है। आजकल शहरों में ऐसे पक्के घर बन गए कि बिल्ली को घुसने की जगह ही नहीं है। बिल्लियां कम हो गई, बेचारे गांव बचे हैं तो बिल्लियां बची हैं, वरना फोटो बचेगी बिल्ली की, एक दिन बिल्ली नहीं बचेगी। ये बिल्लियां कहां जाएंगी? ये सदा से हम गृहस्थों के साथ ही रहती चली आई हैं। तुम्हारे घर के किसी कोने में बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है? बोलो हाँ। तुम्हारे घर के किसी कोने में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे, उसका परिवार भी तुम्हारे घर से ही चलता है। बिल्ली का अपना कोई घर नहीं है, तुम्हारा घर ही उसका घर है। कुत्ते की कोई बिजनेस नहीं है, बेचारा रात भर भौंकता है। पहले के जमाने में गांव में शेर आ गया, पहले के जमाने में गांव में रीछ आ गया तो कुत्ते भौंक भौंक के गांव वालों को सावधान करते थे। इसलिए गांव के लोगों ने कहा कि नहीं जी, ये कुत्ता अपन सबकी रक्षा करता है। जब पहले जंगल गांव से लगे थे तो जंगली जानवर तो कुत्ता बताया करता था, भौंक भौंक के सचेत किया। इसलिए गांव के लोगों ने सोचा कि भाई इन कुत्तों का भी एहसान है अपने ऊपर, तो इन्हें रोटी देना चाहिए, क्योंकि हम गृहस्थों से सबकी सेवा होती है, कुत्ते की, बिल्ली की, पक्षी की और गाय की, सबकी सेवा। और अतिथि, तुम्हारे द्वार पर कोई साधु आए, संत आए, अतिथि आए तो अतिथि देवो भव, उनकी भी सेवा। माता धरा के घर संत आए, खाने को रोटी नहीं। बगल में एक सेठ का घर था, सेठ जी से धरा माँ ने कहा कि सेठ जी मेरे द्वार पर संत आए हैं, खाने को रोटी नहीं है, आप कुछ उधार पैसे मुझे दीजिए। उसने कहा कि मैं आपको उधार कैसे दूं, आप कुछ गिरवी रखो तो पैसे दूं। धरा माँ ने कहा गिरवी रखने के लिए तो कुछ नहीं है, क्या गिरवी रखे? उस आदमी ने कहा कि तुम हो बड़ी सुंदर, यदि तुम अपने आप को मुझे दे दो तो मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूँ। धरा ने कहा क्या कहना चाहते हो? उस आदमी ने कहा कि तुम बड़ी सुंदर हो, यदि तुम अपने ये स्तन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जितना धन चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, महीने भर की संतों की सेवा मेरी तरफ से कर देना। धरा ने कहा कि मैं जंगल की लकड़ी बेच कर आऊंगी, तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूंगी, पर अभी द्वार पर संत खड़े हैं, मुझे महीने भर का नहीं आज का अभी कुछ बंदोबस्त कर दो, उधारी में दे दो, मैं ब्याज सहित चुकाऊंगी। उसने मना कर दिया, तुमको देना है तो अपने स्तन दे करके मूल्य लेकर जाओ। उस आदमी की नियत खोटी थी ना, धरा माँ सुंदर थी, देखकर उसकी नियत बिगड़ गई। धरा माँ ने सोचा एक तरफ संत की भूख है, द्वार पर संत खड़े हैं, और दूसरी तरफ ये मेरे स्तन मांग रहा है। माता धरा ने सोचा कि ये शरीर का टुकड़ा ही तो है, स्तन मतलब शरीर का एक टुकड़ा, मांस ही तो है। माता धरा ने कहा ठीक है, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए? हाँ।
बगल में पड़ी चाकू उठाई, माता धरा ने अपने स्तनों को काट करके चाकू से उसकी तराजू में रखी। भैया तुम्हें मेरे स्तन ही चाहिए था ना, ये रहे। अब मेरे द्वार पर संत खड़े हैं भोजन के लिए, आपने जो कहा था। तो वो आदमी तो हक्का बक्का रह गया, पैसे दे दिए। कैसी स्त्री है, इसने तो काट कर दे दिया। उसने मांगा भोग की दृष्टि से था, पर उसकी दृष्टि में भोग था। कौन से दान की महिमा है? इसलिए आप लोगों से हम कहते हैं अन्नदान किया करो, अन्नदान किया करो। आप लोग थोड़ा ही सही। वृंदावन में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों साधु संत रोज प्रसाद पाते हैं। एक दिन का प्रसाद आप लोग अपनी तरफ से बंटवाओ, अन्नदान जरूर करो। अन्नदान मां यशोदा ने क्या किया? अन्नदान, जिसके बल पर उन्हें कृष्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले व्यक्ति की कभी अधोगति दुर्गति नहीं हो सकती। भागवत सुनने वाले की कभी अधोगति दुर्गति। जैसे आप लोगों ने यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बिठा करके अपने पूर्वजों को कृतार्थ कर दिया, तार दिया। एक लायक बेटा 21 पीढ़ी तार दिया करता है। भागवत जी 21 पीढ़ी तारने की सामर्थ्य रखती है।